मस्त प्रिय दर्शक श्रोता माउली को मेरा ओम साईं राम, सबको कोटि कोटि प्रणाम। हम 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और 13वें अध्याय में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हृदय पर हाथ रखकर कहना चाहता हूँ कि 13 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। इसमें 13 का भी उच्चारण होता है हिंदी का, और जो 3 है वो भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सम्मिलित है। और त्रयोदशी का मतलब है 13, और 13 का मतलब है सब कुछ 13, हमारा कुछ नहीं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस अध्याय में हम बताना चाहेंगे, जो साईं चरित्र में लिखा है, हेमायन पद लिखते हैं कि भीमाजी पाटिल एक नारायण गांव के, जुन्नर तहसील के और पूना जिले के निवासी थे। उनके वक्ष स्थल पर भयंकर रोग हो गया था और वह रोग क्षय रोग में परिणित हो गया। सन 1909 की बात है। मेरे ख्याल से 40 साल पहले टीबी का कोई इलाज नहीं था। क्षय रोग माने टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जीवाणु को मारने के लिए कोई दवाई नहीं बनी थी उस समय। और 1909 यानी बहुत साल पहले की बात हो गई, आज से 100 साल पहले की बात हो गई। उस समय इस रोग का इलाज बिल्कुल नहीं था। फिर भी उन्होंने हकीम मुनीम वैद्य सबसे इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे काढ़े पिए, कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे टोटके किए, जिसने जो कहा उसका कहना मान लिया, नहीं सुधार हुआ और उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। तब उन्हें विशेष प्रकार का दर्द महसूस हुआ और वो कहने लगे, जब हम सुखी रहते हैं तो ईश्वर की याद नहीं आती। जब कोई दुर्भाग्य, वेदना, दंश पीड़ा से जब हम घिर जाते हैं, तब हमें प्रभु की याद आती है। और इस भीमा ने भी आपको पुकारा है। जब भयंकर दर्द होता था, खून की उल्टी होती थी, तो वो कबीरदास जी का दोहा गाने लगते थे। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे को होय। इसका मतलब है कि उन्हें बहुत पीड़ा थी और ईश्वर को वो अब खुश करना चाहते थे। लेकिन क्या करें, बहुत तकलीफ थी, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, अब मरना ही पड़ेगा। इसलिए वह है ये गीत दर्द, ये जो कविता, ये जो कबीरदास जी के दोहे हैं, वो हृदय के में दर्द भरकर गाया करते थे। पर ईश्वर के पास देर है अंधेर नहीं है। उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी ईश्वर ठान लेते हैं और वो एक पत्र लिखते हैं नाना साहब चांदोरकर को अपने रोग के बारे में कि कोई उपाय बताएं। नाना साहब चांदोरकर को जब पत्र प्राप्त होता और जब वो पत्र को पढ़ते हैं कि वक्ष स्थल में रोग है और क्षय रोग है और क्षय रोग का कोई इलाज नहीं है, उन्होंने लिख दिया कि सिर्फ एक आत्मज्ञानी सदगुरु साईनाथ महाराज की शरणागति तुम्हें संभाल सकती, तुम्हें जीवित रह सकती। वह पत्र पाते हुए प्रसन्न हो जाते हैं और साईनाथ महाराज के दर्शन करने, उनके चरणों में जाने के लिए आतुर हो जाते और वो शिरडी पहुंच जाते। नाना साहब चांदोरकर भी शिरडी की द्वारका माई में रहते हैं और रोगी को द्वारका माई में लाकर डाल दिया जाता है। साईनाथ महाराज कहते हैं कि ये तो पूर्व जन्म के पाप हैं, मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इनकी झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन जब भीमाजी पाटिल ने बोला है कि हे दयालु, हे प्रभु, अंतिम आशा लेकर आया हूँ, सब जगह से हार गया हूँ, मैं जानता हूँ कि सुख में सुमरन मैंने नहीं किया है, दुख में
मैं कर रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ। यदि मैं सुख में सुमरन करता तो दुख काहे को होता। हे प्रभु, मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूँ और अंतिम आशा लेकर आया हूँ तुम्हारे चरणों में। और आंसू भर लेते हैं और आंसू उनके गालों पर बहते रहते हैं और उनकी कमीज को गीला करते रहते हैं, क्योंकि वो मरने ही वाले थे, उनकी आयु कम बची थी। बाबा को दया आती है। वो कहते हैं, कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो, कोई कितना भी व्यथित क्यों ना हो, कोई कितने ही पीड़ा से ग्रसित क्यों ना हो, जब भी वह इस द्वारका माई में पैर रखता है उसके दुखों का हरण हो जाता है। इस मस्जिद माई की सीढ़ी चढ़ने से जन्म जन्मांतरों के दुख हरण कर लिए जाते हैं। यहाँ का फकीर बहुत दयालु है, बहुत कृपावान है। वह सब पर दया और प्रेम भाव सद्भाव रखकर कार्य करता है। वह किसी से बैर नहीं करता, कोई ऊंचा नीचा नहीं है उसके लिए, सब बराबर है। तो तुम्हारा भी रोग निर्मूल कर देगा। तुम चिंता त्याग दो। और उस रोगी को उन्होंने भीमा बाई के यहाँ डाल दिया, जबकि भीमा बाई का जो घर है वो रोगी के लायक नहीं था, रोगी के लिए उपयुक्त नहीं था। फिर भी बाबा की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन बाबा के हृदय से, अंतःकरण से जो शब्द निकले हैं, जो वाक्य निकले हैं, हेमाडपंत कहते हैं कि उनके शब्द अर्थपूर्ण, गूढ़ रहस्य, विद्वतापूर्ण, चमत्कारिक, मंत्र के सदृश होते हैं। और उन्होंने जो वाक्य कहे हैं आशापूर्ण वाले, उन वाक्यों को पाते ही रोग ने पलटा खा लिया। उन्हें हर 5 मिनट पर खून की उल्टी होती थी, जो उल्टी होना बंद हो गया। उस भीमा बाई के यहाँ जब वो सो रहे थे, तब उन्हें बाबा 2 प्रकार के स्वप्न देते हैं। एक पहला जो स्वप्न रहता है उसमें बाबा शिक्षक रहते हैं और यह विद्यार्थी रहता है। कविता ठीक से नहीं पढ़ पाता तो बेतों से पिटाई होती है और वो बेतों के दर्द को सहता रहता है। दूसरा फिर स्वप्न आता है जिसमें हृदय के दोनों तरफ और हृदय के ऊपर नीचे कोई पत्थर घुमा रहा है। वास्तव में पत्थर अत्थर नहीं घुमाया जाता। बाबा उनके फेफड़ों में जो बीमारी है उस बीमारी को निकालते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं। मैंने बताया था आपको, जब देह में थे तब भी निरोगी काया देते थे, मनोकामना पूर्ण करते थे। और जब देह में नहीं थे, सन 1990 की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी जो सिस्टर है बाबा की अनन्य प्रेमी थी, KEM हॉस्पिटल में बाबा ने स्वयं उसका मेजर ओपन हार्ट सर्जरी की है। भले ही डॉक्टरों ने की थी, लेकिन जब वो बेहोशी में थी तब बाबा ने कहा था कि हे मेरी प्रिय बच्ची, मैं सन 86 से तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरा ऑपरेशन स्वयं करूँगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस प्रकार 2 स्वप्न देकर, एक तो शिक्षक और बेतों से पिटाई, दूसरा उसके सीने में हाथ डालकर पत्थर घुमाना, यानी उसके सीने से रोग निकालना, हृदय पे पत्थर घुमाना। ये दोनों में दर्द पाकर भीमा पाटिल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। आज से 100 साल पहले क्षय रोग की कोई बीमारी थी, आप ही बताएं। इस बीमारी से भगवान साईनाथ ने उसे मुक्त कर दिया, उसके रोग को निर्मूल कर दिया और उसके हृदय में परिवर्तन हो गया। रोम रोम में साईं भक्ति पड़ गई और प्रेम का बीजारोपण हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया। अखंड चैतन्य घन की ओर वो बढ़ने लगा और उसकी भक्ति अटूट हो गई। जब भी वो शिरडी आता था साष्टांग नमस्कार करता था और साष्टांग नमस्कार उसका प्रणिपात में बदल गया। वो अब प्रणिपात करता। प्रणिपात का मतलब होता है, साष्टांग नमस्कार से बहुत ऊंचा शब्द है। प्रणिपात का मतलब होता है प्राण सहित तन मन अर्पण करके चरणों को प्रणाम करना, सब कुछ अर्पण करके। इसमें जरा से भी लेस मात्र झूठ नहीं होना चाहिए।
साष्टांग नमस्कार तो कभी भी किसी को भी किया जा सकता, वो पर्याप्त नहीं होता, प्रणिपात पर्याप्त होता है। तो वो हमेशा हमेशा के लिए बाबा के चरणों के में तन मन धन से अर्पित हो गया। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आपसे भी निवेदन है, कृपया भक्ति बढ़ाइए, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, अश्रुपात होना चाहिए, अंतःकरण द्रवित होना चाहिए, उनके चरणों का अभिषेक होना चाहिए। विश्वास कैसे बढ़ेगा? जब तक आपके आंख में आंसू नहीं आएंगे, आपके हृदय में दर्द नहीं होगा, तब तक विश्वास नहीं बढ़ेगा। और दीर्घ काल तक आप उनकी सेवा करिए और समस्त समस्त संकटों से मुक्ति पाइए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब आने वाली कथा में 13वें अध्याय में जो अगली कथा आएगी, मैं साईं चरित में देखूंगा और फिर उसे रहस्य समझकर, सब कुछ समझकर आपकी ओर भेजूंगा। जब तक के लिए ओम साईं।